साइंस पढ़ाएंगे कब का है? साइंस 2021 का फर्स्ट सिटिंग यानी प्रथम पाली। आइए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? संवहन उत्तक कौन है? बी और सी। फ्लोएम उत्तक भी संवहन उत्तक है और जाइलम उत्तक भी संवहन उत्तक है, दोनों है संवहन। जाइलम और फ्लोएम उत्तक को संवहन उत्तक कहते हैं, ठीक है। संवहन उत्तक किसको किसको कहते हैं? जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक, दोनों संवहन उत्तक है। अब बताइए कि पादप में यानी पेड़ पौधा में फ्लोएम का क्या काम है? भोज्य पदार्थों का परिवहन का, यानी खाना को पत्ती से नहीं ले जाना, ठीक है। तो पूछेगा पादपों में भोज्य पदार्थ को संवहन कौन करता है? तो फ्लोएम उत्तक। जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम। ये ना भुलाइएगा, जल हो तो जाइलम, फूड हो तो फ्लोएम, और दोनों जाइलम फ्लोएम दोनों कहते हैं संवहन उत्तक। संवहन उत्तक क्यों संवहन उत्तक? क्योंकि दोनों लाने ले जाने के काम करता है, तो जो लाने ले जाने के काम करता है उसे क्या कहते हैं? संवहन उत्तक। क्या कहते हैं? संवहन उत्तक। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कर्षण कैसे करता है? जैसे हम लोग का उत्सर्जी पदार्थ होता है किडनी द्वारा बाहर निकल जाता है, किडनी द्वारा फिल्टर किया जाता है, तो हम लोग पेशाब कर देते हैं, नाक से देते थूक देते हैं, ठीक है। पसीना निकलता है तो हम लोग उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। उत्सर्जी अंग का नाम हम लोग किडनी, उत्सर्जी अंग हम लोग क्या है? किडनी। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कर्षण कैसे करता है? विसरण। विसरण द्वारा प्रोटोजोआ से उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है, ठीक है ना। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। यकृत मतलब लीवर। मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है, ठीक है। मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, लीवर यानी यकृत, ठीक है। ठीक है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, पूरा शरीर का संतुलन बनाए, यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर को संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम। शरीर को कौन संतुलित बनाए रखता है? सेरिबेलम। शरीर को संतुलन बनाए रखने वाला कौन है? सेरिबेलम। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? एस्ट्रोजन। ए और बी दोनों ना। किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन होता है, देखो, टेस्टोस्टेरोन से और एस्ट्रोजन से। ये दो हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन है जिसके कारण किशोरावस्था में आपका शरीर में परिवर्तन। अब 12, 14, 13 साल से हो जाता है तो आपका शरीर में यही दो हार्मोन की वजह से आपका शारीरिक परिवर्तन आता है। जैसे लड़का का आवाज भारी हो जाना, लड़की का आवाज का पतला हो जाना, लड़का के अलग अलग शरीर में बाल आना, कांख में, छाती में और अलग अलग प्राइवेट पार्ट्स में बाल आना शुरू हो जाता है, तो किशोरावस्था की पहचान है, ठीक है। तो किशोरावस्था में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन शुरू हो जाता है डेवलप होना। मानव हृदय में कितने कोष्ठक है? जो मानव हृदय है, हार्ट है, किसको भागों में बांटा गया है? 4 भागों, 4 भागों में। कोई दिक्कत? रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक। पूछेगा कि रक्त क्या है? तो तरल संयोजी उत्तक। भुलाइएगा, रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक। रक्त की बात, रक्त यानी खून, खून यानी ब्लड, ठीक है। तो वो है तरल संयोजी उत्तक। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जोहानसन। जिन शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला जोहानसन था, ठीक है। जिन शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किए? जोहानसन। जोहानसन, ठीक है। जिन शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला जोहानसन। तेलीय कागज होता है, बताइए। आपको पदार्थ के बन के लिखे हैं, एक होता है पारदर्शी पदार्थ, एक पारभासी है, एक अपारभासी, ठीक है। यहाँ बोला कि तेलीय कागज किसका उदाहरण है? पारभाषक ना। पारभासी बोलिए, पारभाषक। इससे क्या होगा? कुछ प्रकाश के किरण जाएगा, कुछ रुक जाएगा। ऐसे पदार्थ जिससे होकर कुछ पदार्थ किरणें ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की कुछ किरणें पार होती है, कुछ रुक जाती है, उसे क्या कहते हैं? पारभाषक। तो तेलीय कागज, घिसा हुआ कांच, ये सब किसका उदाहरण है? पारभाषक का।
लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होगा? एकदम दिमाग में भेजा, एकदम डाल के एकदम अंदर घुसा लीजिए कि आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं मात्रक विहीन। ठीक है, आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता, इसलिए इसका कहते हैं कि मात्रक विहीन है। बोलो कोई दिक्कत? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है? प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यम में अलग ना होता है। निर्वात में अलग होगा, पानी में अलग होगा, हवा में अलग होगा, कांच में अलग होगा, हीरा में अलग होगा। तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो आगे बढ़े। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में बहुआ अलग अलग होता है। रह दो कर ला। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? क्या चीज? समान। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? समान। दोनों में एक के जैसा लगभग लगभग होता है। वायु में भी प्रकाश की चाल, ठीक है, थोड़ा मोड़ा का डिफरेंस है ना, थोड़ा मोड़ा का डिफरेंस है, बाकी दोनों ठीक है।